जयपुर नाम के एक गांव में गोलू नाम का एक शख्स अपनी बीवी बच्चों के साथ रहा करता था। वो बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजारा करता था। एक दिन वो लकड़ी काटने जंगल में जा रहा था तो उसे एक सोने का सुनहरा हाथी जाल में फंसा हुआ दिखा। तुरंत गोलू ने जाकर उसे छुड़ा दिया। तो सुनहरे हाथी ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हें अपने सोने के दांत का एक हिस्सा देता हूँ। उसे बेचकर तुम अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। आइंदा भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, ठीक है? ये कहकर सुनहरे हाथी ने उसे अपने दांत का एक टुकड़ा दे दिया। गोलू बहुत खुश होकर वहाँ से चला गया। फिर उन पैसों से उसने अपने सारे कर्जे चुका दिए। जब सारे पैसे खत्म हो गए तो गोलू फिर उस सुनहरे हाथी से मिलने गया और अपनी सारी समस्याएं उसे बताईं। सुनहरे हाथी ने कहा, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं फिर से तुम्हारी सहायता करता हूँ। ये लो, मेरे दांत का एक टुकड़ा और ले जाओ। इस तरह गोलू को जब भी कोई जरूरत पड़ती तो वो सुनहरे हाथी से मिलता। उन पैसों से गोलू ने एक बड़ा सा घर बनवाया। उसने काम करना छोड़ दिया था और अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो दारू पीता और अय्याशियाँ करता। एक दिन गोलू की बीवी कमला ने कहा, सुनिए जी, आप इस तरह पैसे उड़ा देते हो। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ तो सोचिए, थोड़ा तो सुधर जाइए। गोलू ने जवाब दिया, चुप कर, मुझे समझाने की कोशिश कर रही है। मुझे पैसा कमाना आता है, इसीलिए मैं खर्च करता हूँ। मेरी खुशियों के आड़े मत आ, समझी? तब बीवी ने जवाब दिया, क्या जानते हो आप, जब आपको जरूरत पड़ी तब आप सुनहरे हाथी से मिलने चले जाते हो, यही ना? ऐसा कितना दिन चलेगा? अगर वो सुनहरा हाथी कहीं चला गया तो? गोलू ने कहा, तुम गुस्से में हो पर सही बात कही है, सच है। अगर वो हाथी कहीं और चला गया तो मेरा क्या होगा? उसे मार कर मुझे सारा सोना निकालना पड़ेगा। बीवी ने कहा, अरे रे रे, ये तो पाप है। उसने आपकी सहायता की है और उसके साथ आप ये सलूक करेंगे? रुक जाइए, मेरी बात मानिए, ऐसा मत कीजिए। बच्चों ने भी कहा, हाँ पापा, ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए, आपको पाप लगेगा। इतने में वो सुनहरा हाथी खुद उनके घर के द्वार पर खड़ा होकर आवाज लगाने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे लोग घर से बाहर आ गए। सुनहरे हाथी ने कहा, दोस्त, तुम्हें पता है तुम कितनी बड़ी गलती करने वाले थे। ये सुनकर गोलू थोड़ा घबरा गया। फिर हाथी ने कहा, डरो मत, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। तुम आजकल मुझे मिलने नहीं आते, ये तो बहुत बड़ी गलती है। क्या हुआ, आजकल जंगल की तरफ तुम आते ही नहीं? गोलू ने कहा, कुछ नहीं, थोड़ा काम में व्यस्त था। आज तुम बहुत याद आ रहे थे, तुमसे ही मिलने निकल रहा था मैं। देखो, तुम खुद ही आ पहुँचे, अच्छा हुआ। थोड़ा जल पान ही कर लो। ये कहकर वो सुनहरे हाथी के पास पहुंचा और अचानक ही उसके दोनों दांतों को पकड़ लिया। सुनहरा हाथी घबरा कर चिल्लाया, दोस्त, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे, छोड़ो मुझे। गोलू ने कहा, क्यों छोड़ूं? हर बार तुम्हारे पास आकर भीख मांगनी पड़ेगी क्या? तुम्हें मार डालूंगा तो सोने की बदौलत मैं ये जिंदगी आराम से गुजार लूंगा। अब चुपचाप खड़े रहो। उसकी बातें सुनकर सुनहरे हाथी को बहुत गुस्सा आया। एक झटके में उसने गोलू को दूर पटक दिया। गोलू दूर जाकर गिरा। सुनहरे हाथी ने अपनी सूंड में गोलू को जकड़ लिया। उसके बीवी बच्चे उसे बचाने आए। बीवी ने कहा, मेरे और मेरे बच्चों के लिए इन्हें छोड़ दीजिए, दया कीजिए, इन्हें मत मारिए। बच्चों ने भी कहा, मेरे पापा को मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इन्हें जाने दो। तब सुनहरा हाथी थोड़ा शांत हुआ। उसने अपनी सूंड को ढीला किया और गोलू खड़ा हो गया। छी छी, किस तरह के इंसान हो तुम? इनके लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। जिसने तुम्हारी सहायता की उसी को मारने चले थे। वैसे भी तुम्हारे जैसे दुष्ट की सहायता करना मेरी बड़ी गलती थी। मैं इस जंगल को छोड़कर जा रहा हूँ। आइंदा मैं किसी भी इंसान से कभी दोस्ती नहीं करूँगा। ये कहकर हाथी वहाँ से चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? कि ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता, आखिर में दुख ही मिलता है। तो कैसी लगी हमारी ये कहानी? हंसिनी की झील। ये कहानी कई साल पुरानी है। एक राजकुमारी एलिजाबेथ का स्वयंवर आयोजित किया गया था। उस स्वयंवर में देश विदेश के कई प्रतापी राजकुमार वहां आए थे। इनमें से एक एरिक नाम का राजा दिखने में थोड़ा कुरूप था। स्वयंवर शुरू होता है और राजकुमारी एलिजाबेथ सभी राजकुमारों को निहारती है और जब बारी एरिक की आती है तो उसे देखकर राजकुमारी थोड़ा मुंह बिचका लेती है। एरिक को ये बात बहुत बुरी लग जाती है। राजकुमारी की इस हरकत से क्रोधित होकर एरिक उसे श्राप देता है।
राजकुमारी एलिजाबेथ, तुम्हें अपनी खूबसूरती का इतना घमंड है कि तुम मुझे देखकर मुंह बिचका रही हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम राजकुमारी नहीं, एक हंसनी बनकर रह जाओगी। ये सुनकर एलिजाबेथ और उसके पिता बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और राजकुमार एरिक से माफी मांगते हैं। हे राजकुमार, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। राजकुमार, इसे माफ कर दो। ये बहुत नादान है जो इसने इतना बड़ा दुस्साहस कर दिया। कृपया करके अपना श्राप वापस ले लीजिए, वरना मेरी बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। राजकुमार एरिक का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। मुझे माफ कर दीजिए राजन, अब इस श्राप को वापस लेने का कोई तरीका नहीं है, परंतु इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय मैं आपको बता सकता हूँ। अगर कोई इंसान आकर आपकी बेटी को हंसनी के रूप में ही प्यार करने लगे तो ये श्राप दूर हो सकता है। हाँ, और एक बात, राजकुमारी को श्राप से मुक्ति सिर्फ वही दिला सकता है जो इस श्राप के बारे में बिल्कुल नहीं जानता हो। जैसे ही राजकुमार एरिक ये बोलते हैं, वैसे ही राजकुमारी एलिजाबेथ एक हंसिनी बन जाती है और शहर के पास वाली झील में पहुंच जाती है। कई सालों तक राजकुमारी किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार करती है जो आकर उन्हें इस रूप में प्यार करे। झील के पास कई व्यक्ति आते तो हैं, पर सिर्फ झील और हंसिनी की तारीफ करके चले जाते हैं। अब इतने साल गुजर गए हैं, मुझे तो अब कोई उम्मीद भी नहीं है कि कोई आकर मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। शायद मेरे घमंड का यही पश्चाताप है कि मैं अब जिंदगी भर हंसिनी बनकर रहूंगी। उसी दिन शाम को एक युवा मुसाफिर जिसका नाम जेम्स था, वो आकर झील के पास बैठ जाता है। शहर में कितना शोर है और यहाँ कितनी शांति। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि यहीं रह जाऊं। जेम्स एक मध्यम वर्ग का पुरुष था और इस दुनिया में अकेला था। ऐसे में झील जैसी शांत जगह को पाकर उसका मन तृप्त हो गया। वो थोड़ी देर के लिए वहीं आराम करने लगता है। अचानक से उसे एक आवाज आती है, तुम कैसे हो? इस झील के बीच में अचानक से ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? नहीं, तुम्हारे कान नहीं बज रहे हैं। जरा यहाँ झील में देखो, मैं हूँ हंसिनी। अरे पर हंस कब से बोलने लगे? तुम बोल कैसे सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ और मैं इस झील में रहती हूँ और ये झील मेरी है। मैंने तुम्हें बात करते हुए सुना कि तुम्हें यहाँ बहुत सुकून मिला। तुम यहाँ जब जी चाहे आ सकते हो। शुक्रिया मुझे यहाँ आने की अनुमति देने के लिए। यहाँ सच में मुझे बहुत सुकून मिला है। मेरा तो इस सुकून को छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मेरा नाम एलिजाबेथ है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जेम्स है और आपका नाम तो किसी राजकुमारी जैसा लगता है। मेरे पिताजी ने मेरा ये नाम रखा था और मुझे राजकुमारी जैसे ही पाला था। आओ, मैं तुम्हें पूरी झील दिखाती हूँ और यहाँ आसपास के सारे फूल और नज़ारे दिखाती हूँ। हंसिनी फिर जेम्स को झील दिखाती है और आसपास के सुंदर नज़ारे दिखाती है। राजकुमार के लिए सुंदर फूल और कमल तोड़ कर लाती है। वाह एलिजाबेथ, ऐसे सुंदर नज़ारे तो मैंने कभी नहीं देखे हैं। तुम्हारे साथ वक्त बिता के और बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जेम्स, तुम यहाँ ज़रूर आओ। मेरा भी यहाँ अकेले मन नहीं लगता। मैं यहाँ की अकेली हंसिनी हूँ। मैं तुम्हारे फिर आने की प्रतीक्षा करूँगी। मैं भी समझता हूँ कि अकेले रहना क्या होता है। मैं तुमसे मिलने कल फिर आऊँगा। हंसिनी के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठती है। वो जेम्स की प्रतीक्षा करने लगती है और जेम्स के बात करने का तरीका अथवा सरल भाव उसे भाने लगता है। अगले दिन शाम को उसी वक्त पर जेम्स वापस आता है। उसे देखकर हंसिनी बेहद खुश हो जाती है। जेम्स, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी और तुम एकदम सही वक्त पर आए हो। थोड़े ही समय में सूरज अस्त होने वाला है और इस झील से सूर्यास्त का जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। मैं भी यहाँ आने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ मैं तुरंत यहाँ आ गया। सच में सूर्यास्त का नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा है। दोनों मिलकर सूर्यास्त को देखते हैं और सूर्यास्त का अनोखा दृश्य देखकर जेम्स अत्यंत खुश हो जाता है। एलिजाबेथ, ये दृश्य सचमुच बहुत सुंदर है। अब ये दृश्य देखने मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगा। हाँ जेम्स, ये सूर्यास्त तो बहुत सुंदर है, परंतु कितनी भी सुंदर चीज हो उसे अकेले महसूस करने में कोई मजा नहीं है। एलिजाबेथ, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ और तुम अब से अपने आप को अकेले मत समझो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ और तुम्हारे हर सुख दुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगा।
जेम्स के मुंह से ये सुनकर एलिजाबेथ की आंखें खुशी से नम हो जाती हैं। कई सालों बाद उसे प्रेम का अनुभव हुआ। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। एलिजाबेथ को जेम्स बहुत अच्छा लगने लगा था। उसे ये भी समझ में आने लगा था कि इंसान का अच्छा होना उसकी शक्ल, सूरत और धन संपत्ति से ज्यादा उसके अच्छे व्यवहार और उसकी नेकी से होता है। जेम्स भी एलिजाबेथ को पसंद करने लगा था, परंतु उसके मन में हमेशा एक ही सवाल रहता था कि क्या एक हंसिनी उसके प्रेम को स्वीकार करेगी। एक दिन जेम्स झील में नहीं आता। एलिजाबेथ बेचैन हो उठती है और जेम्स ठीक तो है, बस यही विचार उसके मन में घूम रहा था। रात को भी उसे अच्छी नींद भी नहीं आई। आज जेम्स नहीं आए, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। हे भगवान जी, उनका ख्याल रखिएगा। अगले दिन जेम्स शाम के बदले दोपहर को ही पहुंच जाता है। उसे देखकर एलिजाबेथ तुरंत बोलती है, जेम्स, कल तुम कहाँ थे? परसों जब हम मिले थे तब तुमने बताया नहीं कि तुम कल नहीं आने वाले हो। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। सब ठीक तो है ना? आइंदा ऐसे बिना बताए ना आने की गलती मत करना। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। अरे मुझे माफ़ कर दो एलिजाबेथ, मुझे किसी ज़रूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा और आज ही सुबह वापस आया हूँ। आइंदा तुम्हें बिना बताए कहीं नहीं जाऊँगा और ऐसी गलती नहीं करूँगा। तुम्हें चिंतित करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अपने प्रति ऐसे चिंता भाव देखकर जेम्स को बहुत खुशी हुई। अपनी माँ को छोड़कर आज तक जेम्स की ऐसी चिंता कभी किसी ने नहीं की थी। उसके मन में एलिजाबेथ के लिए इज्जत और प्यार की भावना और बढ़ गई। जेम्स ने सोच ही लिया कि वो अपने मन की बात हंसिनी को बता देगा। उसके आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। एलिजाबेथ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो जेम्स, क्या बात है? मैं तुमसे बहुत प्रेम करने लगा हूँ और अब मेरा मन तुम्हारे साथ ही रहने का करने लगा है। सुबह उठकर मैं सिर्फ उस समय का इंतजार करता हूँ जब मैं यहाँ पर आऊँ, तुमसे मिलूं। जैसे ही जेम्स ये कहता है तुरंत ही हंसिनी एक सुंदर राजकुमारी में तब्दील हो जाती है। ये देखकर जेम्स अचंभित हो जाता है और पूछता है, अरे एलिजाबेथ, तुम इंसान कैसे बन गई? वो भी तुम कहीं की राजकुमारी लग रही हो। हाँ मेरे प्यारे जेम्स, सालों पहले मैंने एक राजकुमार का उसके रूप को लेकर अपमान किया था। फिर मुझे राजकुमार ने श्राप दिया था कि मैं एक हंसिनी बनकर रह जाऊंगी जब तक कोई व्यक्ति मुझे आकर सच्चे दिल से प्यार ना करे। मैंने ये मान लिया था कि मेरी मृत्यु हंसिनी के रूप में ही हो जाएगी, परंतु तुम्हारे सच्चे प्यार ने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया है। मतलब तुम एक राजकुमारी हो, तो अब तुम मुझ जैसे मामूली आदमी के साथ कैसे रहोगी? तुमसे मिलकर ही मुझे प्यार का मतलब समझ में आया है। जो इंसान एक हंसिनी को प्यार कर सकता है उससे बड़ा ना कोई राजा है ना कोई राजकुमार। इंसान अपने व्यवहार से जाना जाता है, ना कि अपनी हैसियत से। और तुमसे अमीर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ जेम्स, और तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ एलिजाबेथ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना रहने का सोच भी नहीं सकता। इसी तरह जेम्स और एलिजाबेथ शादी कर लेते हैं और जेम्स को एलिजाबेथ के पिता द्वारा राज्य भी मिल जाता है। जेम्स एलिजाबेथ और उसके पिता के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगता है।